हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरे वीडियोस आपके किसी काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज की जो रीडिंग में खास आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है कि लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग की कुछ बातें आपके जीवन के साथ मैच ना होती हो, रेजोनेट ना होती हो, तो इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. Queen of Wands, 7 of Coins, the Hermit, the Hierophant, the Star, okay, 5 of Wands, the Moon, Eight of Cups, Queen of Swords, the Hanged Woman, okay, and bottom of the deck है Six of Swords. लोग आपकी कदर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स उसके जिम्मेदार आप खुद हो कि लोग आपकी कदर नहीं करते। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं खुद कभी चाहूंगा या चाहूंगी कि लोग मेरी कदर ना करें। नहीं, आप चाहते नहीं हो, लेकिन आपका जो नेचर है ना, वो उन्हें ये करने पर मजबूर करता है कि वो आपकी कदर नहीं करते। फ्रेंड्स, आप जरूरत से ज्यादा बहुत अच्छे हो। आपका जो नेचर है ना, वो इतना फ्रेंडली है कि आप लोगों को ना बिना मांगे ही हेल्प करने पहुंच जाते हो। और खुद के लिए ना आपको खुद के ऊपर ही डाउट है। आपको लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। यानी कि फ्रेंड्स, आपको खुद की काबिलियत पर तो जरा भी यकीन नहीं है।
और फ्रेंड्स, जब खुद की काबिलियत पर आपको यकीन नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप बाहर भी लोगों से यही अट्रैक्ट करते हो कि वो भी आपकी काबिलियत पर यकीन नहीं करते। फ्रेंड्स, आपका जो नेचर है ना, आपको लगेगा कि आपके घर परिवार में, वर्क प्लेस पर या फिर फ्रेंड सर्कल में कहीं भी आप अगर देखते हो कि कोई तकलीफ में है, तो आप झट से पहुंच जाते हो उनकी हेल्प करने, जबकि वो जो सिचुएशन उस वक्त होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो अपने आप उन्हें सॉल्व ना कर सके। वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप आउट ऑफ द कंसर्न उनको जाकर या तो एडवाइस करते हो या किसी और तरह से उनकी हेल्प कर देते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूं, आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया कि जिसकी वजह से आपने अपने जीवन में बहुत चेंजेस लाए हैं। आपका जो पहले जो माइंडसेट था और अभी है, उसमें बहुत फर्क आया है, बहुत। क्योंकि आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां रही है जिसकी वजह से आपने खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव किए। और आज की स्थिति में फ्रेंड्स, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो चुके हो, इंडिपेंडेंट हो चुके हो, और अभी आप किसी भी परिस्थिति को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, उतनी क्षमता है आप में। लेकिन फ्रेंड्स, इतनी क्षमता होते हुए भी आप खुद पर ही कभी कभी डाउट करने लगते हो। और ये डाउट आप क्यों करते हो? क्या आप में उतनी काबिलियत नहीं है? काबिलियत तो है, लेकिन आप दूसरों की बातों को सुनकर खुद पर शक करने लगते हो। फ्रेंड्स, हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी बिजनेस को अपने जो आपने शुरू किया है उसमें आगे बढ़ने की कुछ प्लानिंग कर रहे हो। एस्टेब्लिश तो हो आप, लेकिन फिर भी आगे कैसे उसको और ग्रो करना है उसकी आप प्लानिंग कर रहे हो। और हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको अभी ये भी कह रहे हो कि इनको तो ना इतनी खाली अपने में इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन कुछ भी इतनी सक्सेस मिलने वाली नहीं है, और ये जो काम कर रहे हैं ना, इसमें तो इनको बिल्कुल भी कोई सक्सेस मिलने वाली नहीं है। और इस तरह की कुछ नेगेटिव बातों को सुन सुनकर ना फ्रेंड्स, आप खुद पर ही डाउट करने लगते हो कि हाँ, हो सकता है कि मैं ये जो सोच रहा हूं, सोच रही हूं, ये शायद मेरे लिए सही नहीं है। और आप भी फिर क्या करते हो ना फ्रेंड्स, उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हो। हाँ, आप सही कह रहे हो, मुझे भी कुछ सोचना चाहिए, दूसरा ऑप्शन। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स? इससे आप खुद के बारे में दूसरों को बताते हो कि भाई मुझ में तो कोई काबिलियत नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और जो मैं अपने जीवन के बारे में सोचता या सोचती हूँ वो सही नहीं है, मुझे नहीं आता कि कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। तो आप खुद की जो पावर है वो दूसरों को दे रहे हो, तो इसी वजह से वो आपको नकारा समझते हैं फ्रेंड्स कि हाँ, ये जिंदगी में कुछ करने वाले नहीं हैं, और लोग आपकी कदर नहीं करते। आप खुद पर ना डाउट करना बंद कर दो। जो दूसरों की बातों में आकर आप खुद के लिए सोचते हो कि हाँ, वो सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, और मुझ में तो इतनी काबिलियत ही नहीं है, मुझे अपना ये काम बंद कर देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, तो बहुत गलत बात है ये। हाँ, आपको अगर लगता है, खुद को लगता है कि हाँ, मुझे इसमें
सही नहीं लगता कि मेरी ग्रोथ है, या मुझ में इतनी नॉलेज नहीं है इस काम के लिए और मुझे कुछ और करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, या आप उस काम में अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हो। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि फ्रेंड्स, यहाँ यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि दूसरों की बातों में आकर खुद के काम को आप छोटा नहीं समझो या खुद को छोटा नहीं समझो, क्योंकि जब आप दूसरों की बातों में आकर ऐसा महसूस करोगे तो आप खुद को छोटा समझने लगोगे, और जब आप भी खुद को छोटा समझोगे तो जाहिर सी बात है कि दुनिया तो आपको क्या ही समझेगी। करेक्ट? सो खुद की काबिलियत पर भरोसा करिए, विश्वास रखिए, क्योंकि आप खुद एक स्टार हो। आप में वो सारी काबिलियत है। खुद को जो दूसरे कहते हैं ना, उस नजर से देखना शुरू मत करिए। और जब आपकी खुद की नजर खुद के लिए बदलेगी ना फ्रेंड्स, जब खुद पर यकीन ज्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये जो लोग अभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं ना, वो डेफिनेटली करेंगे फ्रेंड्स। यस, चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अबंडेंस। Prayer. Renewal. Okay. Gossip. Perception. And bottom of the deck है gratitude. माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपके जीवन में सारी खुशियां हैं, अबंडेंस है, और आपको किसी के भी अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है कि वो आपसे कहें तभी आप वैल्यूएबल हो, आपकी कीमत है, आपकी इम्पोर्टेंस है। नहीं, आप अपने आप में एक स्टार हो। लेकिन हाँ, आप अगर चाहते हो कि लोग ये रियलाइज करें कि आप स्टार हो, वाकई में हकीकत में दुनिया को पता चले, आपकी वैल्यू हो, आपकी कदर हो, तो आपने खुद के अंदर कुछ बदलाव लाने हैं। एक अपना जो अवतार है ना, उसे बदलना होगा। कहने का मतलब है कि अभी आपका जो नेचर है फ्रेंड्स, कि बिन मांगे सलाह दे देते हो, गॉसिप में आ जाते हो, दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हो, खुद की कीमत कम आंकते हो, तो वो अपने जीवन से दूर कर दीजिए। खुद पर यकीन करना है फर्स्ट, और दूसरे क्या कहते हैं वो नहीं सोचिए। और ऑलवेज, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, जो आप अवेलेबल रहते हो ना, वो होना आप बंद कर दीजिए। और दूसरों की बातों में आकर जो आपके लिए आपके मन में जो मिसकंसेप्शन है, जो झूठी धारणा बनती जाती है कि हाँ वो सही कह रहे हैं, मुझ में तो इतनी काबिलियत नहीं है, तो उन सारी तमाम बातों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। और जब आप उनके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं होंगे, और फिर जब वो आपकी हेल्प मांगेंगे और आप उनकी हेल्प कर दोगे, उनके काम आ जाओगे, तब वो आपके शुक्रगुजार होंगे। यस, और उस वक्त वो सही मायनों में आपकी कदर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो आप अगर चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें, लोग आपकी कदर करें, तो कम अवेलेबल हो, दूसरों की बातों पर
ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच each one of you. Please take very good care of yourself and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।